राम राम मित्रों, इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष का तात्पर्य मैं इस ढंग से लेता हूँ कि अपने जो हम पैतृक जो हमारी परंपरा है उसका स्मरण करना। और यह पक्ष पूरा आध्यात्मिक और धार्मिक रिवाज से बड़ा ही पवित्र है और लोगों अपने अपने पूर्वजों को, दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धा ज्ञापित करते हैं धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से। इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि हमें हर परिवार को अपने पूर्वजों को यह स्मरण करना चाहिए जो अब नहीं हैं हमारे बीच। अब इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने बाबा दादा को देख चुके हैं, उससे पुरानी पीढ़ी का तो के साथ संपर्क नहीं हो पाता है कि दादाजी, और जिसे हम बाबा अपने घर में कहते थे दादाजी, तो मुझे अपने दादाजी की स्मृतियाँ याद हैं। वे बुज़ुर्ग थे और हम लोग छोटे छोटे 6-7 साल 8 साल के थे, तो हम लोगों के साथ वे अक्सर हमें ले जाते थे, हम बच्चों को, अपने पौत्र को। और हम कई भाई थे, चाचा के परिवार से भी भाई थे, तो वो स्मृतियाँ आज भी बड़ी याद करने लायक होती थी। बाज़ार ले जाते थे और हमें मनमाफिक मिठाइयाँ खरीद के देते थे, खाते थे और कभी डांटते नहीं थे। और ये टोपी लगाते थे जैसे उस ज़माने के लोग जो हुआ करते थे, तो एक खद्दर टाइप कुछ पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। और वो चूँकि मेरे दादाजी लकवा के शिकार हो चुके थे, तो एक पैर से उन्हें थोड़ा चलने में असुविधा होती थी, तो एक छड़ी भी रखते थे साथ। और वो छड़ी जो लाठी थी वो लेकर चलते थे, हम लोगों को शाम को अक्सर इधर उधर ले जाते थे मोहल्ले में। तो वो सारी स्मृतियाँ आज भी मेरे मन में कौंधती रहती हैं। और आज जब मैं कभी अपने पौत्र कृष्णा को साथ लेकर निकलता हूँ, तो ऐसा ही लगता है कि हम अपनी पुरानी लीक पर चल पड़ते हैं। और यही जो लीक है ना, यही हमारा संस्कार भी है, यही संस्कृति है जो हमें हमारे बच्चों को भविष्य में बताएगा कि हम किस तरह से हमारा सामाजिक पारिवारिक परिवेश बनता है। पुरानी मान्यताएं हालांकि धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, पर फिर भी हमें उन्हें अक्षुण्ण रखना है, वरना लोग पितृपक्ष भी नहीं मनाएंगे। शायद ऐसा भी हो जाए समय, तो उसमें जितनी तमाम तरह की बातें होती थी उनमें भी कटौती हो रही है। अब ज़्यादातर लोग शॉर्टकट में करते हैं, पितृपक्ष के अंतिम दिन में ही जाकर पुरोहित के माध्यम से सारे पूजा कर लेते हैं। तो जहाँ तक संभव हो खुद करना चाहिए। और अगर ये ज़रूरी है कि नियमबद्धता के लिए दिशा निर्देश और किसी अच्छे पुरोहित से अगर साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा भी पूरा अपने ढंग से करना चाहिए। तो मैं कहना चाह रहा था कि हमें जो पैतृक जो संस्कृति मिली है उसको अक्षुण्ण रखना है। आज ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें दादा दादी से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। स्कूल का सिलेबस इतना ज़्यादा टफ हो गया है, दिन रात बच्चे अपने उसमें पड़े रहते हैं, पढ़ाई के काम में कितना क्या पढ़ रहे हैं ये तो आज की शिक्षा के विषय में हम तो नहीं कह सकते, पर हमारे समय में इतना समय ज़रूर मिलता था कि हम अपने दादा दादी के साथ बैठते थे और रात में दादी जब हमें कहानियाँ सुनाती थी, तब हम अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी जो आज भी स्मृतियों में है। आज की दादियों से कौन नाती पौत्र कहानी सुनता होगा या पौत्री, मुझे नहीं समझ में आता है। मेरी धर्मपत्नी रागिनी भी बताती थी कि वो कुछ उनकी जो दादी थी उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक तो पूजा पाठ के रीति रिवाज सीखे, और बताती थी कि पुरानी कहानियाँ और कैसे रहना है, लोगों को सम्मान देना है, ये सारी चीज़ें, और पूजा पाठ की परंपराएं। और ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति को पहचानें। मित्रों,
मेरा आशय क्या है वो आप समझ चुके होंगे। मैं आज की माताओं से कहूँगा कि वे अपने घर के बच्चों को कम से कम थोड़ी देर दादाजी के पास ज़रूर बैठने का मौका दें। कम से कम थोड़ा समय दादाजी के साथ बच्चों को छोड़ दें, कुछ अच्छा ही सीखेंगे, याद रखना। और ये जो समय होता है ये ऐसा समय है कि जब दादाजी बूढ़े हो रहे हैं तो पौत्र बिल्कुल शैशव काल से आगे बढ़ रहा है, तो ये जो संधि काल है ये इसकी कुछ स्मृतियाँ उस बच्चे में रह जाएंगी। और याद रखिएगा ये जो स्मृतियाँ हैं ना, ये जो पुरानी बातें हैं ये अगली नए अपने पीढ़ी को बताएंगे। तो इस चैन को बना के रखना है। अंग्रेजी माध्यम के जितने स्कूल हैं उनमें हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो उन पर स्कूलों को भी चाहिए कि ये भारतवर्ष है, हमें अंग्रेजी से परहेज नहीं है, पर हमारी संस्कृति का अगर कहीं विध्वंस हो रहा हो शिक्षा के नाम पर तो इस पर ज़रूर आपत्ति है। तो तमाम सिलेबस में होमवर्क इतने ज़्यादा दे दिए जाते हैं कि बच्चे तो अपने दादा दादी से मिल ही नहीं पाते। स्कूलों के प्रबंधन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस विषय पर चिंतन करें कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वे अपने घर में अपनी संस्कृति से भी जुड़ पाएंगे कि नहीं। यह एक गंभीर मुद्दा है और इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। मित्रों, आपका बहुत समय लिया, फिर जल्द पितृपक्ष के दौरान मैं इस विषय पर ही कुछ आपसे और बोलूँगा और आपको साझा करूँगा। आज के लिए यहीं तक। राम राम।